ये जब बात भाई नहीं है इसका, भाई वो कौम का रहनुमा बना फिर रहा है। हाँ। उसके ऊपर रेप का आरोप है। हाँ। उसके ऊपर मर्डर का आरोप है। वो करोड़ों रुपए की संपत्ति खाए बैठा है, कब्रें बेच रहा है। तुमने कभी पूछा, तुमने कभी सवाल करा अपने भाई से कि कब्रें नहीं बेचनी चाहिए? अरे भाई साहब, मौलवी तो खा रहे थे बैठे थे अच्छा। और सामने डीजे चल रहा था। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। सेक्स रैकेट होल्डर आफाक बाकरी की बेटी की शादी में शामिल हुए उलमा को लेकर अब चौथी किस्त में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। इस बार हमारी बातचीत हुई दिल्ली की बेहद अहम अंजुमन शियतुस्सफा के जनरल सेक्रेटरी सरफराज हुसैन से। सरफराज हुसैन ने हमसे उलमा और आफाक बाकरी के रिश्तों को लेकर कई चौंकाने वाली बातें बताई। सरफराज हुसैन आफाक बाकरी के वहां शादी समारोह में मौजूद थे। ये वही आफाक बाकरी हैं जिन्हें कुछ मौलाना पाक साफ बता रहे हैं। उसी आफाक बाकरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अदालत में 3885 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस का आरोप है कि आफाक बाकरी ने करीब 5000 लड़कियों और महिलाओं को जिस्म फरोशी के धंधे में ढकेला। इसके बावजूद उसकी बेटी की शादी में कुछ उलमा की मौजूदगी ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। सरफराज हुसैन ने मौलाना कल्बे जवाद, मौलाना गजनफर अब्बास, मौलाना कल्बे सिब्तैन नूरी को लेकर बेहद सख्त टिप्पणियां की हैं। दूसरी तरफ आफाक बाकरी ने एक बयान जारी करके इस मुद्दे को उठाने वालों को खुली धमकी दी है, लेकिन अदालत से बरी होने का कोई फैसला नहीं दिखाया। जबकि वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले और सामाजिक कार्यकर्ता ज़मीर नकवी ने उनके करीबियों से साफ साफ कहा है कि आफाक बाकरी उलमा और कौम को गुमराह और ब्लैकमेल नहीं करें, वे अदालत का फैसला दिखाएं। सवाल बड़ा है, क्या उलमा सच में बेगुनाह है या किसी बड़े खेल का हिस्सा? आइए सुनते हैं अंजुमन शियतुस्सफा के महासचिव सरफराज हुसैन की पूरी बातचीत, जो समय समय पर शाह मर्दा करबला में हुए करोड़ों के घोटाले के लिए मौलाना कल्बे जवाद को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। सुने। ये आफाक बाकरी के वहाँ कोई शादी उदी हुई है अभी? उसकी शादी हुई है उसकी बेटी की। आप गए थे? मैं गया था। बहुत सारे मौलवी भी आए थे सुना। अरे भाई साहब, मौलवी तो खा रहे थे बैठे थे अच्छा। और सामने डीजे चल रहा था। अरे भाई साहब, मौलवी तो खा रहे थे बैठे थे अच्छा। और सामने डीजे चल रहा था। अच्छा, सामने डीजे चल रहा था। यानी आपको वहाँ जाके शर्मिंदगी हुई होगी? जलालत हुई है भाई। अच्छा। मुझे क्यों होगी? मैं तो वैसे ही, तुम्हें पता है, बेनमाजी बेरोजगार सब इल्जाम मुझ पे लगे रहते हैं। मैं तो बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो शुरुफा है। अच्छा, ये बताइए मौलाना भाई देखिए, मैं आपको एक बात और बड़ी सच्ची बताऊं जी। आफाक बाकरी से मेरा बचपन का ताल्लुक है। आप बता चुके हैं। मैं कभी धोखे फरेब की बात नहीं करता, ना मैं शर्माता किसी बात से। वो एक उसकी सपोर्ट में इसलिए करता था, वो एक बेहतरीन मजदूर था जी और शिया था। जब से मेरा ताल्लुक है उससे। मतलब शायद आपके वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होता था, उसमें काम किया? यस, 97 में उसने मेरे यहाँ काम किया है। 97 लगा लीजिए, कब की बात हो गई। बहुत पुरानी बात हो गई, आज से कम 28 साल पुरानी। 28-29 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। जी जी। जब ये दिल्ली आया था। अच्छा, कहीं बाहर से आया होगा ये?
उजारी का रहने वाले हैं ना ये। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, उजारी है जी। भाई मैं तो पूरे खानदान को जानता हूँ इनके, अच्छा। क्योंकि मुझ पर एक एहसान इसका ये भी है, बताता हूँ मैं आपको। मतलब ये इतना शरीफुल नफ्स था कि मैं एक मर्तबा उजारी गया किसी शादी में जी। तो ये मुझे शादी में से अपने कोठी पे ले गया। जब तक मैं जानता नहीं था कि ये इतना बड़ा आदमी बन चुका है। अच्छा। तो इसकी कोठी बन रही थी और वहां पर पाइपलाइन की फिटिंग नहीं थी पानी की बाथरूम में। जी जी। तो ये बर्मे में से लोटा भर के स्पंजे के लिए रख कर आया मेरे लिए कि भाई आप फ्रेश हो जाओ। सही। मतलब मैं तो इस बात को एहसान मानता हूँ। एक गरीब आदमी भी करता जब भी मानता, एक बड़े आदमी ने करा तो हैरत के साथ मानता हूँ। सही। और वहां कम से कम 100 लोग देख रहे थे ये सब कुछ। अच्छा। अब आप सोच लीजिए, आप मेरे घर आए और मैं स्पंजे का लोटा रखने जा रहा हूँ आपके लिए। एक चीज आपने कही कि ये उस वक्त शरीफुन नफ्स था जब आपसे मिला, जी। तो अब शरीफुन नफ्स नहीं है? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब मैं था जो लगा रहा हूँ वो इसलिए लगा रहा हूँ कि 97 और 98 के बाद मैं कभी बाकरी से मिला ही नहीं। अभी मुलाकात हुई अभी? हाँ, नहीं मुलाकात इन द सेंस, एक मरतबा जैसे मैं गाँव गया तो मेरी आधे घंटे की मुलाकात थी जी। एक मरतबा भी मैं शादी में गया तो मेरी आधा घंटे की मुलाकात। अच्छा, वो मौलवी कौन कौन से थे? मौलवी मौलाना? देखिए नाम तो आप जानते हैं। नाम तो हमें नहीं पता मौलवियों के, लेकिन अमामे से और अबा कबा से पता चल रहा था कि मैंने खुद अपनी आंखों से 15 मौलवियों को एक जत्था देखा है। मैं एक आध को तो जानते होंगे आप? नाम नहीं जानता मैं 15 के 15 को। नहीं, नाम भी जानते हैं आप, क्योंकि वो जो क्लिप मेरे पास आई है उसमें मैंने भी देखा कि कई एक को तो हम भी जानते हैं। मैं बताता हूँ, मैं तो तकरीबन 90% को जानता हूँ। ना नाम से भी जानते होंगे दो चार को नहीं जानता नाम से। मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोलता, एक को जानता हूँ, उसका नाम नहीं लूंगा आपसे। उसका नाम मैं बता देता हूँ, आपके करीबी मौलाना गजनफर अब्बास सूसी। हाँ बस इन्हीं का, मुझसे अगर आप कसम देकर पूछेंगे मैं सिर्फ नाम भी इन्हीं का जानता हूँ और किसी का जानता भी नहीं। बाखुदा कह रहा हूँ, अल्लाह गवाह है। हाँ, नहीं जानते होंगे वो। हाँ। चेहरे से मतलब मैं जितना सच बोलता हूँ मैं झिझकता नहीं हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप जब गए तो कुछ लोग चेमगोइयां नहीं कर रहे थे कि मौलवियों को नहीं आना चाहिए था, इतने लोग आ गए और इसका ये काम है? अगर कोई हमसे ये पूछ लेता कि मौलवियों को नहीं आना चाहिए तो मैं उससे पूछता तू क्या कर रहा है यहाँ पे। वो कहता गलती से आ गया। तब तो हम कहते ये मौलवी भी गलती से आ गए, इन्हें पता ही नहीं हम किसके जा रहे हैं। भाई अगर शराब पे मौलवी के लिए हराम है तो तेरे लिए हराम नहीं है क्या? सरफराज के लिए हराम नहीं है? मतलब आप अपना बचाव करने के लिए उससे ये सवाल कर लेते? नहीं, उसको उजाले में लाने के लिए सवाल करता। मैं क्यों बचा, मैं तो एतराज कर ही नहीं रहा। नहीं, क्योंकि आप तो गए हैं और आप भाई मैं खुल्ला गया हूँ, मैंने वहाँ पे खाना भी खाया। वही करूँ, गलत समझते तो ना जाता मैं, क्योंकि मैं उसके गलत के बारे में जानता ही नहीं हूँ। भाई वो कम से कम 2000 आदमी आए हुए थे। अच्छा। उसमें नमाजी भी थे, दाढ़ी वाले भी थे, बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी वाले, मौलवी भी थे। खाली मौलवी बेचारे कसूरवार क्यों? मौलवी तो इसलिए ना कि नमाज रोजा और तहारत और नजासत सब बताते हैं। अरे भाई, आफाक बाकरी का जिक्र छिड़ा है, मौलाना मोहसिन साहब भी थे वहाँ? नहीं। और इसका मतलब आप नहीं नाम जानते, इसका मतलब आपकी सर्किल के या आपके जानने वाले कोई नहीं थे ना मौलाना? हमारे ग्रुप में कोई नहीं था वहाँ पर, एक भी नहीं था। सिर्फ यही थे आपके ग्रुप के? हाँ। मौलाना गजनफर। हाँ, ये थे। और बहुत कायदे से फोटो खिंचवा रहे हैं ढेर सारे लोगों के बीच में। अरे भाई कह के बात भाई होती है। इनके दोनों बेटे भी थे। अच्छा, दोनों बेटे भी थे? और प्लस बताऊं आपको, बाकायदा ये मेजबान थे उसमें। ओहो, अच्छा। हम क्या बताएं आपको, हम इस घुटने को खोलते तो इसकी लाज है, इस घुटने को खोलते तो इसकी लाज है। हाँ। लेकिन ना मुझे ये पता था ये वहां जा रहे हैं। अच्छा। इनको पता था कि मैं वहां आ रहा हूँ। ये तो आफाक ने इनसे मिलवाया मुझे, मौलाना से कि ये है मेरे सरफराज भाई। अच्छा। अब वो हंस पड़े मौलाना एकदम।
ये अभी की बात है, शादी वाले दिन? हाँ, शादी में ही तो। अच्छा। वो जानबूझ के उसने मिलवाया होगा फिर? नहीं नहीं, उसने इज्जत के खातिर मिलवाया। अच्छा। अपना अपना कद बढ़ाने के लिए कि सरफराज भाई मेरे भाई हैं बड़े। तो अब मौलाना दिन में सोच रहे होंगे ये तो हमारा चचा है। लेकिन मौलाना के कुछ है वो आफाक से? कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। हाँ, बहुत कुछ मतलब कुर्बत। मैं तो शादी में देखकर समझ गया कि इनकी बहुत कुर्बत है। अच्छा अच्छा। क्योंकि जब मैंने मेजबान होते हुए देखा ना इनको वहां पर, हाँ हाँ तो मुझे अजीब लगा। जी। लेकिन भाई, क्योंकि देखो मिजाज तो मेरा ऐसे ही है खराब सा। मैं बताऊं, मैं अपने जाने को जस्टिफाई कर सकता हूँ। तो आपको मौलाना को देख के, मतलब बाकी को देख के तो आपको कोई नहीं गया गया, लेकिन इनको देख के जो आप कह रहे हो कि आपके जहन परेशान हुआ थोड़ी देर के लिए। हाँ, वो सभी को देखकर परेशान हुआ, सभी को देखकर। वजह यह है कि मौलवी हजरात बैठे हैं वहाँ और सामने डीजे बज रहा है, जोर जोर से खपा वो हो रहा है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बटेरे खा रहे हैं, इतराज ही नहीं कर रहे। हाँ, ये इन चीजों पे भाई, ये हो सकता है उसमें से बहुत सारे लोग आफाक को जानते ही ना हो सकता है बहुत सारे लोगों को आफाक के बारे में पता ही ना हो, लेकिन जो सामने हो रहा है उसे कैसे आप नकार सकते हैं? भाई मैं किसी शादी में जाता हूँ, मैं डीजे बज रहा है तो बजता रहे मेरी जूती से। सही बात है। ना तो मैं डीजे रुकवा सकता हूँ, ना मैं शादी छोड़ के आ सकता हूँ डीजे की वजह से। भाई एक चलन है, एक कल्चर है, एक खुशी है, एक माहौल है, एक पार्ट है शादी का वो। तो मुझे तो अपनी शादी अटेंड करनी है वहां पर, और एक एनवेलप देना है, दुआएं देनी है, खाना है तो खा लो, नहीं खाना है तो चले आओ। नहीं, एक चीज तो आपने गलत कह दी कि पार्ट है डीजे शादी का। ये पार्ट किसके वहाँ है? इस्लाम में तो कहीं नहीं है। इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जी, शादी की बात। हम बात हो रही है आफाक बाकरी के वहाँ, और वहाँ आप जब गए डीजे भी बज रहा था, आप वहाँ शामिल भी हुए, खाना भी खाया, वो आधा घंटा रहे भी, तो आपको कैसा महसूस हुआ? किस बारे में? डीजे बज रहा था ना, शादी हो रही है बस। हमने दूसरा सवाल ये किया कि आप आफाक बाकरी के वहाँ गए और वहाँ जब पहुंचे तो आपको दिखाई दिया कि दाढ़ी वाले भी हैं, टोपी वाले मौलवी भी हैं, और बड़े बड़े मौलाना और जाकिर भी हैं, और वहाँ डीजे बज रहा है। वो भी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, जो भी है वहाँ नहीं है, सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, सुन रहे हैं। हाँ, बैठे हुए हैं। मेरे और उनके कानों में कोई फर्क थोड़ी है, एक ही जगह तो बैठे थे हम सब। वहाँ पे जब आप पहुंचे और आपको डीजे दिखाई दिया तो आपने क्या महसूस किया? यहाँ रुकना चाहिए, यहाँ से भाग लेना चाहिए? नहीं, देखिए रुकने की बात तो ये है कि आप अगर रुकने की, वहां से हटने की बात कर रहे हैं, हाँ। तो आपको डीजे बुरा लग रहा है, उससे पहले तो आफाक बुरा लगना चाहिए। नहीं, आपने तो कहा कि आफाक के बारे में ना मैंने गलत सुना ना देखा, सुना लेकिन देखा नहीं। हाँ, और वो सुना भी मेरी वजह से था, सुना मैंने। वहां पर जो डीजे भैया, देखिए उनके यहाँ क्या क्या हो रहा है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं था। हम ये कह रहे हैं कि मौलवियों को देख के आपने क्या, जब डीजे बज रहा हो और वहाँ वो मौलाना बैठा दिख जाए जो मेंबर पे बड़ी बड़ी नसीहतें करता है, तो आपके जहन में क्या महसूस घुटन होती है बस दिल में। मतलब एक सवाल तो आपके जहन में आया होगा ना कि सवाल तो हमारे जहन में बहुत सारे आए। जैसे भाई मौलवियों के सामने यहाँ डीजे बजना ही नहीं चाहिए था, और अगर डीजे बज रहा था तो मौलवियों को यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। हाँ। उससे भी पहली बात ये कि जैसे आफाक एक बदनामी जमाना आदमी है मसलन जी, उसके दावत ही कबूल नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, वो तो जो सवाल आपने उठाया कि हमने देखा नहीं, तो वो भी कह देंगे मैंने देखा नहीं। एग्जैक्टली, लेकिन डीजे तो देख रहे हो। हाँ, ये बात सही है जो आपने कहा कि बदनाम जमाना, सही बात है, बदनाम जमाना है। अखबारों में उसके खबर आ चुकी है, सबको पता है, ज्यादातर लोगों को पता है, खासकर मौलवियों को तो पता ही होगा। तो जब उन्होंने दावत कबूल कर ली तो अब जो डीजे जो गैर इस्लामी अमल है, बिल्कुल उसे देख के तो उनका रिएक्शन होना चाहिए था, या तो डीजे बंद करवाते या खुद वो अपना पैर वापस करते वहां से। मेरे सामने 2 बार गजनफर तूसी ने कहा, हाँ,
ये भी एक सच है। तो भाई ये डीजे बंद करवाओ, उलमा आ रहे हैं। अच्छा मेरे सामने कहा, मैंने बजा नफ्सा नफीस अपने कानों से सुना, अच्छा। लेकिन भाई साहब कोई अमल ना हुआ। 2 मरतबा दोहराया उन्होंने मेरे सामने ये बात। ऐसे आदमी से कहा होगा जिसको जो इफेक्टिव नहीं रहा होगा, अगर आफाक बाकरी। नहीं एक्टिव था, आफाक बाकरी नहीं था वहाँ। हाँ वहाँ कोई आदमी था जो उस प्रोग्राम में रूए रवा था। अच्छा अच्छा। उससे कहा उन्होंने 2 बार, एक बार अपने बेटे से कहा, एक बार उससे कहा कि भाई उलमा आ रहे हैं, डीजे बंद करा दो। तो थोड़ी देर के लिए वहाँ कवालियां होने लगी डीजे पर, लेकिन वो चलता रहा। गालू की जगह कवाली आ गई। मतलब ये कि मौलाना गजनफर की बातों को भी अनसुना किया गया, हाँ है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि उन्होंने तो महसूस किया कि ये गलत हो रहा है। हम तो सुन रहे हैं, कहा भी, हम तो सुन रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन उलमा आ रहे हैं इसलिए उन्होंने बंद करवाने की कोशिश की। यस। मौलाना कल्बे सादिक साहब का जो लड़का है, मौलाना सिप्तैन नूरी, क्या नाम है? हाँ नूरी। हाँ, उसने एक वीडियो भी बनाई है और उसको जो है नए साल पे किया है कि शराब नोशी हो रही है और डीजे और ये और वो दुनिया भर की चीजें हो रही हैं। अपने उलमा को चाहिए कि वो इनसे रोकें अपनी कौम को, क्योंकि कौम तो गुमराह हो रही है और इस पे कोई आवाज नहीं उठ रही है और इस पे आवाज उठनी चाहिए, कौम को बचाना चाहिए। ये एक वीडियो उन्होंने 15-20 मिनट की बनाई, 15 मिनट की होगी। मैं सिप्ते नूरी से ये पूछना चाहता हूँ जी कि डीजे रोकना चाहिए, शराब नोशी में जहाँ हो रही है वहां नहीं जाना चाहिए। इससे भी पहले माले इमाम लूट रहा है, तेरा भाई लूट रहा है, उसके खिलाफ क्या बोला तू? कौन सा भाई? कल्बे जब्बार भाई नहीं है इसका? हाँ हाँ, नहीं उनके और भी भाई हैं, इसलिए मैंने पूछा। नहीं इनकी, मैं तो कल्बे भाई वो कौम का रहनुमा बना फिर रहा है। हाँ उसके ऊपर रेप का आरोप है, हाँ। उसके ऊपर मर्डर का आरोप है, वो करोड़ों रुपए की संपत्ति खाए बैठा है, कब्रें बेच रहा है। तुमने कभी पूछा, तुमने कभी सवाल करा अपने भाई से कि कब्रें नहीं बेचनी चाहिए? मैंने तो खुद नूरी से क्या रखी है बात, मेरे से बोलता कहाँ डर के मारे वो। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।